Good evening, everybody. You're watching News Eye. I'm Meher Bukhari. नाज़रीन, तारीख के बदलते रुख में रियासत पाकिस्तान ने आज नफरतों के धारे को मोहब्बतों की तरफ मोड़ दिया। वजीर आजम ने करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखकर प्याम अमन को जिला बख्श दी। हजारों के इज्तिमा और बहुत से कैमरों के सामने वजीर आजम पाकिस्तान ने न सिर्फ अमन का हाथ बढ़ाया बल्कि खुले दिल के साथ नफरतों की गठरियों को उतार फेंक कर भारतीय हुकूमत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत भी दी। माजी की जंजीर ने हमें जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, हम इसी तरह फंसे रहेंगे। ब्लेम गेम चलती रहेगी, पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी। माजी सिर्फ सीखने के लिए है, माजी रहने के लिए नहीं है। अगर फ्रांस और जर्मनी एक यूनियन बना के आगे बढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते? हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे। 70 बरसों की उम्मीदें भराने पर सिख बरादरी खुशी से निहाल हो गई और मोहब्बतों के देश पाकिस्तान ने अपना दिल खोलकर अमन कोशिशों को संजीदगी का पहनावा पहना दिया। पाकिस्तान की सफारती, सियासी और इखलाकी बदतरी पर मगर हिंदुस्तान में आग भड़क उठी। इंडियन मीडिया तिलमिला रहा है तो भारतीय सरकार सर पटा रही है। वही मैना मानू का राग तसलसल से जारी है। के तौर पे नहीं जा रहे, पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं। There will be no dialogue and we will not participate in SAARC। अमन और राष्ट्रीय से भारतीय सरकार का फरार पहली बार नहीं। ये हाथ माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ आगे बढ़े या फिर वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से। अना कबाज झूलता हिंदू बनिया कभी दिल की गिरहें खोल ही नहीं पाया। मगर इस बार तो मोदी सरकार को इक्तदार का सिंदूर ही पाकिस्तान मुखालिफ इंतहा पसंदों ने भरा है। इक्तदार के इन आखिरी 6 माह में मोदी सरकार पाकिस्तान से मुज़ाकराती झप्पियां डालकर शायद इंतखाबात में अपने पांव पर कुल्हाड़ा नहीं मारना चाहती। खालिस्तान तहरीक के माजी के खदशात भी अपनी जगह और मकबूजा वादी में सब्ज हिलाली परचमों की बहार के वसवस से भी अपनी जगह। इन खदशों और वसवसों के होते हुए पाकिस्तान का तारीखी इक़दाम क्या अमन अमल की तरफ पहला कदम साबित हो सकता है? कैन वी सीज दिस मोमेंट? सवाल तो ये भी उठता है कि अगर करतारपुर राहदारी खोलना आज अमन का पैगाम है तो गुजरे कल में दोस्ती बस चलाना, ट्रेड कॉरिडोर खोलना या फिर वाजपेयी और मोदी से मुलाकात गद्दारी क्यों ठहरा था? आखिर हम हर बार 2 कदम आगे बढ़कर 4 कदम पीछे क्यों हट जाते हैं? और इस बार इमरान खान साहब ने जिन तमाम बात की है, तमाम इदारों की एक पेज पे होने के हवाले से, शुड वी अस्यूम दैट वाज नॉट द केस इन द पास्ट? इन्हीं सब बातों पे बात करेंगे। हमारे साथ महेंद्र पल साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेंबर सूबाई असेंबली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता मलिक साहिबा, PMLN की सीनियर रहनुमा हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ शैला रजा साहिबा मौजूद है, साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड वी विल हैव फ्यू ऑफ आवर इंडियन कॉलीग्स joining us as well. But after a very short break, stay with us on News Eye. महेंद्र साहब, आपसे आगाज करूंगी। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इट इज इंडीड अ हिस्टोरिक डे टुडे एंड ऑफ कोर्स उस हवाले से अगर आप कोई अपने जज्बात का इजहार करना चाहें जरूर कीजिएगा। आई वाज सीइंग के भारतीय एक वजीर जो हैं फॉर फूड प्रोसेसिंग, वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स वाज गेटिंग क्वाइट इमोशनल, जज्बाती हो रही थी, उनकी आंखें भी भर आई। सो नेचुरली है बहुत बड़ा दिन है, मगर साथ साथ ये भी बताइएगा कि भारत का एक नी जर्क रिएक्शन आज ही के दिन डिसोन करना सिद्धू साहब को भी, तो ये क्या इसको अस्यूम किया जाए कि एक बार फिर इमरान खान साहब ने वन साइडेड रिजम्पशन ऑफ डायलॉग और इनिशिएटिव जो है वो किया है? सबसे पहले तो मैं खैर मुबारक कहूँगा। मेरी जो इस हवाले से है एक खुशी की ये बहुत बड़ा गिफ्ट है पूरी दुनिया के सिखों को। दुनिया में तकरीबन 12 करोड़ नानक नाम लेवा संगतें हैं, सिख हैं, वो सारी बहुत ज़्यादा खुश हैं इस हवाले से और पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, इमरान खान के लिए दुआ गो। आप सोशल मीडिया चेक करें, आप ट्विटर चेक करें, आप फेसबुक चेक करें, लोग अपने ख्यालात का इजहार जिस तरीके से कर रहे हैं वो आप चेक करें। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है हरसिमरत कौर बादल का, वो उन्होंने सबसे पहले तो आने से इनकार कर दिया था, उसके बाद आज अचानक वो आ भी गई हैं। कल उनका फैसला हुआ, वो आई हैं और आज यहाँ पे शामिल हुई है। इसमें अच्छा स्टेप था, उनका आना अच्छा था हमारे लिए। उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की, हमारे लिए एक पॉजिटिव स्पीच थी। लेकिन इसके ऊपर फौरी तौर पे जो सिद्धू साहब ने जो पहले स्पीच की थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। उसमें साफ अमन का पैगाम था, सिद्धू साहब की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से बहुत ज़बरदस्त पैगाम था। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया कर रही है
वो सिंपली कि रोना धोना उनका अपना शुरू हो गया है, वो क्योंकि ये चाहते ही नहीं है। और ये पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि इनको सियासत नहीं आती, यही तो असल में सियासत है कि पहले हमें दिखाया जाता था कि हम भाग रहे हैं, लेकिन आज इंडिया भाग रहा है। इंडिया एक्सपोज हो चुका है, इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोज हो चुकी है। उनको सीएम साहब को भी अमरिंदर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी विजिट के लिए कहा गया था, वो नहीं आए। तो सिंपली, बहुत सिंपल मैनों में है कि ये पहले 3 महीनों में टोटली एक्सपोज हो गए हैं। इनको 5 साल पता नहीं कैसे गुजरेंगे। मैं समझता हूं कि हमने तो इनको टेबल टॉक का मौका दिया, हमने कश्मीर के ऊपर बात करने का मौका दिया, हमने तजारत करने का इनको मौका दिया, बिजनेस करने का मौका दिया, अमन लाने का मौका दिया, लेकिन वो ये ज़बान समझते ही नहीं है। उनको वही ज़बान समझ आती है जो पाकिस्तान आर्मी ने इनको हमेशा समझाई है। अच्छा, सो इंटरेस्टिंगली ये शाइस्ता साहिबा आपकी जानिब आऊंगी, क्योंकि हमने देखा है कि शाह महमूद कुरैशी ने भी ये कहा कि इस राहदारी की तमीर का जो फैसला है वो जहन और सोच में जो तब्दीली है उसका आकाश है। इट सिंबलाइजेस दैट, इट रिफ्लेक्ट्स दैट, एंड whereas we see that, मगर सवाल अभी भी यही उठता है कि ये तब्दीली पाकिस्तान की फौज की सोच में आई है, ये तब्दीली कहीं और से आ रही है, या खालिस्तान इमरान खान साहब की सोच के अंदर ये तब्दीली है? इस तब्दीली को किस तरह सॉस किया जाए? बिकॉज आज इमरान खान साहब ने कहा कि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, और हम इसको ट्रैक बैक करते हैं कि ये राहदारी खोलने का तो ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इसकी बात की थी, PMLN नवाज शरीफ साहब भी इसके ख्वाहिशमंद थे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सिख पूरी जो कम्युनिटी है, दे नॉट ओवरली फॉन्ड ऑफ बीजेपी, इतना कोई वो ऐसा कोई ताल्लुक उतना भी मजबूत नहीं है। तो फिर बीजेपी का भी ये फैसला करना, सरकार का, हुकूमत का, कि ये खोले, और फिर इधर से भी ये बात करना, आपको क्या लग रहा है सॉस, तब्दीली की सॉस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहर, आपने जैसा अपने इंट्रो में कहा, एक्चुअली बात वही है कि ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स भी ट्राई करती रही हैं, और आपको पता है कि पहली दफ़ा मियां नवाज शरीफ के टेन्योर में 1999 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विज़िट पे वाजपेयी साहब आए थे पाकिस्तान, और बहुत अच्छी बायलैटरल गुफ्तगू भी हुई, पॉजिटिव हुई थी, और एक अच्छी पेशरफ्त हुई थी। लेकिन फिर वो अनफॉर्चुनेट कारगिल का एपिसोड हो गया था, और उसकी वजह से सब बैक बर्नर पे ये जो एफ़र्ट था वो चला गया था। फिर उसके बाद 2013 में प्राइम मिनिस्टर फिर नवाज शरीफ गए थे, बावजूद जो यहाँ पे बहुत सी बातें हुई और बहुत बिटर किस्म की बातें यहाँ पे हुई थी, उसके बावजूद भी वो गए और उन्होंने हाथ बढ़ाया। लेकिन मुझे थोड़ा सा वी वेलकम जो इनिशिएटिव ये लिया जा रहा है, बिकॉज डायलॉग हो के बग़ैर पीस मुमकिन ही नहीं है। अल्टीमेटली इंडियंस को आना पड़ेगा मेज़ पर बातचीत के लिए। लेकिन मैं सिर्फ आज ये सोच रही थी कि 99 और 2013 में ऐसा क्या हो गया कि यूनिलैटरल कंसेशंस हम देने पे तैयार हो गए हैं, और हमने वन साइडेड वो राहदारी खोली, और हमने इनवाइट भी किया और आओ। जबकि इसी लम्हे आपने देखा है जब यहाँ पे ये हो रहा था तो इंडिया में उनके फॉरेन मिनिस्टर साहिबा ये कह रही थी कि देयर विल बी नो डायलॉग विद पाकिस्तान, और ना वो अगर साक समिट पाकिस्तान में हुआ, मैं तो तब्दीली की बात कर रही हूँ तो हमारे घर में इधर आपने जो आप भी सवाल मेरा भी वही सवाल है, इज इट एसेंशियली? तो फिर आपने अपने इंट्रो में बहुत से लोगों का जिक्र किया कि उनकी सोच में है, उनकी सोच में है, उनकी सोच में। तो मेरा ख्याल है कि वो एक लम्हे की जो जफ्फी जिसको कहा जा रहा है वो हुई थी, उसके बाद ये सारा चेंज आया है। तो चेंज इमरान खान साहब को खुश होने की, आई थिंक ही शुड बी वेरी कॉशियस और बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जिधर से ये सोच आई है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, और सब जानते हैं कि ये सोच कहाँ से चली है और दुल्हा किसको बनाया जा रहा है। ये सिंह साहब आपने बात सुनी कि ये सोच कहाँ से और दुल्हा किसे बनाया जा रहा है, मगर द फैक्ट रिमेन्स, सिंह साहब, महेंद्र सिंह साहब, ये सवाल तो बहरहाल उठेगा
और सवाल उठना बनता भी है, क्योंकि फिर एक पॉलिटिकल विल की जिधर बात होती है, जिधर आज इमरान खान साहब ने कहा और दुरुस्त फरमाया कि जर्मनी की बात की, फ्रांस की बात की, बर्लिन वॉल का जिक्र एक इंडियन मिनिस्टर ने भी किया, बट द फैक्ट रिमेन्स पॉलिटिकल विल का फुकदान शायद इस मुल्क में नहीं है। द फैक्ट रिमेन्स कि जहां से फैसले होने, और जो भारत हमेशा कहता है द रियल पावर होल्डर्स इन पाकिस्तान, क्या फैसला और तब्दीली वहीं से आई है, उन्हीं की सोच में आई है? जो राना सनाउल्लाह ने भी जादू की झप्पी का जिक्र किया आज पार्लियामान में। मैं मेहर में एक बात क्लियर कर दूं, फैसला लेने के लिए मजबूत असाब का होना बहुत सख्त ज़रूरी है, और इमरान खान साहब के असाब बहुत मजबूत हैं, वो बहुत डट के फैसला करते हैं। वो आप 92 के मुझे लगता है पिछले 2.5 साल में आपको साबित हुआ होगा नवाज शरीफ साहब के भी असाब बहुत मजबूत हैं। नहीं, मेरा ख्याल है वो हमेशा ही कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, और अगर ऐसा होता तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो नवाज शरीफ बिल्कुल पूरे नहीं कर सके। उनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने उन्होंने अनाउंस किए, कौन सा प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा किया? मैं सिंपली अगर सिखों के हवाले से एक प्रोजेक्ट को लेके मैं बात कर लूँ तो मेरा ख्याल है इन्होंने गुरु नानक यूनिवर्सिटी भी अनाउंस की थी। क्या उस पर कोई काम हुआ? क्या उसमें भी फौज ने रोड़े अटकाए हैं? ये जिनके वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। इनकी मेंटलिटी कुछ काम करने की है ही नहीं, वो सिर्फ बड़े बड़े दावे कर दिए, बड़ी बड़ी शोबाजियां कर दी, बस वहाँ तक ये रहे हैं। हम जो चाहते हैं तो इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हम चाहते हैं यही तो है कि इन्होंने सबको, खान साहब ने आज सिंपली किया है कि हम सब पार्टियां, फौज, अदालतें, तमाम अदारे एक पेज पे हैं। हमने महेंद्र साहब, टू बी फेयर सर, बर्थडे डिप्लोमेसी से लेके साड़ी डिप्लोमेसी से लेके मोदी का इधर आना और ये सारे जो पहल किए, नवाज शरीफ साहब का उनकी ओट टेकिंग पे जाना, ये बहुत से वो इनिशिएटिव्स थे जिससे कोशिश की गई, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मोदी सरकार की कही जाती थी भारत में। और इधर नवाज शरीफ साहब हमेशा अमन के ख्वाह रहे हैं, हमेशा फॉरेन पॉलिसी के, नेबर्स के साथ रिलेशंस के ऊपर बड़ी उनकी क्लियर पॉलिसी रही है। देखिए, अगर ये अमन के ख्वाह होते या फॉरेन पॉलिसी इनकी अच्छी होती तो इन्होंने कोई फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं लगाया? नवाज शरीफ साहब जो है 3.5-4 साल तक फॉरेन मिनिस्ट्री इंजॉय करते रहे। उन्होंने एज ए फॉरेन मिनिस्टर आज से कौन से तीर मारे जिससे अमन की बात हुई है, जिसने हमने अमन, कौन सी पॉलिसी ऐसी लेके आए हैं जिससे हमारा फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, दुनिया के ऊपर हमारा प्रेशर बिल्ड हुआ हो? कैसा कोई ऐसा काम इन्होंने किया? लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को हमारी हुकूमत में आने के साथ ही उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने जो किरदार अदा किया है, वो किरदार को भी तो देखा जाए। अच्छा, एक चीज ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई मुझे एक सेकंड मौका दीजिए, हमारे साथ जनरल साहब भी मौजूद हैं, मगर पहले में सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कौन सी जादू की झप्पी का जिक्र किया पार्लियामान में? एक दफा मुलाहिजा, सबको पता है कि ये 1 सेकंड की झप्पी के साथ वो खुला है, इसके अलावा तो और उसमें बात ही कोई नहीं है। इससे पहले जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी ये चाहा कि ये कॉरिडोर खुल जाए। उसके बाद पीएमएल की गवर्नमेंट ने भी चाहा कि ये कॉरिडोर खुल जाए, लेकिन ये वो 1 सेकंड की झप्पी के बाद ही खुला है। इसमें कोई किसी का कमाल नहीं है। माजी में दोस्ती बस चलाना, ट्रेड कॉरिडोर खोलना, वाजपेयी का आना, मोदी का आना, हमेशा गद्दारी से, एंड ऑफ द डे गद्दारी से क्यों और या डिस्ट्रस्ट से इसको नथी किया गया? एक हमने देखा कि एक गैप रहा हमेशा बिटवीन आवर सिविल एंड मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस इस हवाले से। व्हाई वाज दैट द केस? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक्स वी वुड लाइक एन आंसर। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। जनरल एजाज ईवान साहब, आज इमरान खान साहब ने दुरुस्त फरमाया कि इरादे वाली क़यादत चाहिए दोनों जानिब के फैसला हो सके, वरना इंसान तो चांद पे भी पहुंच गया है, तो हम कश्मीर का इशू मसला कैसे नहीं हल कर सकते? तो इरादे वाली, मगर सर क्या ये कहना गलत होगा कि इरादे वाली और पॉलिटिकल विल रखने वाली इस्टेब्लिशमेंट भी चाहिए हमारी जानिब से टू मेक थिंग्स पॉसिबल है? जी मेहर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज उन्होंने जो बात की इसमें यकीनन बहुत वज़न है, और यही एक बात है जो दुरुस्त नैरेटिव है। आज इंडिया के 2 नैरेटिव डिफीट हुए हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पहला नैरेटिव जो इंडिया चलाता था उसको हमारी पॉलिटिकल क़यादत भी कुछ हवा देती रही दर पर्दा। वो ये था कि
पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स तो एक दूसरे के नज़दीक आना चाहती हैं, पाक फौज नज़दीक आने नहीं देती। ये एक नैरेटिव था जो चलता रहा, हिंदुस्तान भी कहता था और हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी दर पर्दा यही बात करते रहे। लेकिन आज जब आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक साथ खड़े थे और ये कॉरिडोर खुला, या जिसको अभी राना सनाउल्लाह साहब जादू की जफ़ी कह रहे थे और 1 सेकंड की जफ़ी कह रहे थे, ये है वो मुश्तरका नेशनल अप्रोच जिससे मसाइल हल होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसक्रेडिट नहीं करना होता अपने इंस्टीट्यूशन को, उनको साथ लेके चलना होता है। काश यही काम नवाज शरीफ ने किया होता या पहली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया होता और उस वक्त की चीफ को साथ ले जाते तो उसका भी एक पॉजिटिव इमेज होता। तो आज इंडिया का नैरेटिव मुकम्मल तौर पे डिफीट हो गया है जब जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक साथ अब मुझे बताइए, ये जनरल बाजवा की का विजन है जिससे ये मुमकिन हो रहा है, या ये जनरल बाजवा या एस्टैब्लिशमेंट का एतमाद है इमरान खान साहब की लीडरशिप के ऊपर या उनके मुहिबुल वतनी पे, सो टू से? व्हाट इज इट, और इज इट बोथ? मैं समझता हूं ये बाहमी एतमाद है जब लीडर्स मिल के काम करें और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का काम न करें। दोनों लीडर मिलकर इस तरह के करतारपुर कॉरिडोर का भी इफ्तिताह करते हैं। और ये आपने देखा था अब्बासी साहब, प्राइम मिनिस्टर अब्बासी के दौर में, कि उस वक्त भी मिलिट्री लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर माइक पोम्पियो से मिले थे और एक बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी। तो मैं समझता हूं ये म्यूचुअल एतमाद है। सर, आई वांट टू, जनरल साहब, आई वांट टू एक्सप्लोर दिस थॉट अ लिटिल बिट मोर। शैला रजा साहिबा, आपने देखा कि बेनजीर भुट्टो भी एक थ्रेट कंसिडर हुई इस मुल्क के अंदर। आपने देखा कि नवाज शरीफ साथ के साहब भी वो एक एतमाद का फुकदान रहा एस्टैब्लिशमेंट का। सो जिस तरह कह रहे हैं जनरल साहब, डू यू एग्री विद हिम कि ये बाहमी एतमाद है जिसके बाद इधर पहुंचा जा सकता है, व्हिच इमरान खान सीम्स टू एंजॉय राइट नाउ? मुझे नहीं मालूम कि 100 दिन में कैसे ये वाली बातें करने लगे कि कौन सा अच्छा काम हो गया जो एक जो है ये एतमाद क्रिएट हुआ। देखिए, 2 मुल्क जो कि हमसाया हैं और उनमें जंगें हो चुकी हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जिसमें इतने बड़ा टेररिज्म अभी तक ये जंग चल रही है और उसमें हम बार बार ये कहते हैं कि इंडिया का हाथ है। अभी चाइना पर भी अटैक हुआ तो हमारे यहाँ यही बात हुई। उसमें बहुत सालों ये कोशिशें होती हैं तो फिर कहीं जाके कोई हुकूमत किसी एक जगह पे जाके कामयाब होती है। अदरवाइज वो जो ट्रेन चली थी उसका जो हादसा हुआ वो एक बड़ी चीज थी, बड़ी कामयाबी थी। तो एकदम से सारे हार जो है वो नए नए अल्फाज लाके पहना देना, मगर तो ये भी सोचने की बात है कि माइक पॉम्पियो के साथ उनके लीडर्स थे, माइक पॉम्पियो के साथ उनके लीडर्स थे। पाकिस्तान में क्यों ये लीडर्स की बात हो रही है? कौन कौन से लीडर्स? मुझे शैला साहिबा, देखिए शैला साहिबा ये जहन में रखिए कि एक बात की है जनरल साहब ने अभी कि एक नैरेटिव बिल्ड होता है भारत की तरफ से कि सिविलियन और मिलिट्री की आदत में बहुत फर्क है, एंड द मिलिट्री लीडरशिप प्रिवेल्स इन पाकिस्तान, उसको हवा दी जाती है इधर की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से। डू यू थिंक कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी इसमें अपना हिस्सा डालती हैं? आपको याद है कि ये नारा बिलावल ने उठाया, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। एक जगह नहीं, लातादाद मौकों पर उन्होंने ये नारा लगाया। सो यू डू अंडरस्टैंड कि इस डिस्ट्रस्ट में एक दूसरे की टांगे खींचने में आप ओवरऑल पॉलिटिकल क्लास को ही डिस्क्रेडिट करते हैं। पहली बात तो ये कि चेयरमैन ने कहीं भी ये नहीं कहा गद्दार है, उन्होंने कहा मोदी के यार को एक धक्का और दो। गद्दार का कहीं नहीं है लफ्ज। ओके, फिर ना हम अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार कह सकते हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म को धक्का देने की बात कर सकते हैं और दुश्मन ममालिक का यार होने का कह सकते हैं। बिल्कुल। I wonder how that's any better. यार एक अलग चीज है, यार एक अलग चीज है उनकी एक्टिविटी के वो इंडिया जाएं और कश्मीरी रहनुमाओं से ना मिलें, कलभूषण का नाम ना लें, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे थे। और जो उन्होंने स्टेट के ताल्लुकात को एक तरफ रखकर जाती दोस्ती बढ़ाई थी, उसको हम बिल्कुल यारी मिलाएंगे, शास्त्रा साहिबा उसको यारी मिलाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि देखिए अभी भी एक से शायद साहबा का मैं इसमें मौकफ ले लूं, बिकॉज़ जनरल साहब ने भी और आपके भी मौकफ और इवन महेंद्र साहब का मौकफ इज बीन वेरी इंटरेस्टिंग। अपैरेंटली सिर्फ नवाज शरीफ को कोने में खड़ा करना, इधर सब रजामंद है इसके ऊपर, एक ही मुत्तफिका तौर पे फैसला हुआ है।
मैं बात करूंगी कि देखें, हम तो हक में हैं, हम तो दोस्ती का हाथ, हमारी हर PMLN की गवर्नमेंट जब भी आई है उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन मैं सिर्फ हैरान, मैंने आपको कहा ना कि इस बात पे हो रही हूँ कि आते ही शाह महमूद साहब ने जो पहले बात की कि हमें उनका फ़ोन आया और हम एक कदम, तो उस वक्त भी वहाँ से यही जवाब आया था कि वो नहीं इंटरेस्टेड ये करने में। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि एकदम से क्या हुआ अब के जब कि कश्मीर में जुल्म और सितम की इंतहा हुई है, वहाँ पे ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि इंसान की रूह कांप जाती है जो जुल्म वहाँ पे हो रहे हैं। तो इस वक्त में भी हम कहते हैं चलें, जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, उनको अगर इस वक्त वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें यूनिलैटरली कंसेशंस देनी हैं, तो हमने तो उनको, मगर मुझे बताइए यूनिलैटरल कंसेशंस बेहतर हैं इंसानियत को फरोग देने के लिए, मजहबी हम आहंगी को फरोग देने के लिए, या एक मोमेंट को सीज करने के लिए साथ खड़े हैं, या वो इल्जाम आप पे जो लगता रहा है कि आपने जाती रिलेशनशिप बढ़ाई मोदी सरकार के साथ, ना कि रियासती सतह के ऊपर? जब उनसे मीटिंग्स भी हुई रायबरेली के अंदर जाती उम्रा में, तो उधर सेक्रेटरी जी फॉरेन सेक्रेटरीज को भी नहीं बैठने दिया गया अंदर। मेहर मुझे एक मिनट दीजिए। मोदी साहब अफगानिस्तान आए हुए थे, ऑन हिज वे बैक उन्होंने फ़ोन किया कि वो आना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने उनको ये बताया, मैं आपको विद अथॉरिटी ये बात कह रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि मैं लाहौर में हूँ और मेरे घर शादी है और मैं इस वक्त मसरूफ़ भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम बच्चियों की शादी में आना इज्जत समझते हैं और हम अब बच्ची की शादी का सुनकर ज़रूर आएंगे। मेहर, अगर उन्होंने कोई बात करनी होती या ये प्लान्ड होता, तो आपका ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस का कोई बंदा लाहौर में ना होता और वो ये मुलाकात अपने मुलाजमों, अपनी बहू, अपनी बेटियों के साथ बैठ के उनसे मुलाकात करते? ये एक वो जो कहते हैं ना सेल्फ इनवाइटेड मोदी साहब आए थे। मैं जनरल साहब से भी इसका मौका लूंगी, बिकॉज़ आई कैन टेल यू सबसे बड़ा गिला शिकवा ये था दैट यू कैन नॉट बी टॉकिंग टू फॉरेन लीडर्स इन द प्राइवेसी ऑफ योर ड्राइंग रूम्स। आप नहीं कर सकते विदाउट आपका अमला ना मौजूद हो, सेक्रेटरीज मौजूद ना हो, people to be taking the minutes to be seeing what's being discussed inside। बता रही हूँ ये सेल्फ इनवाइटेड जस्ट अ सेकंड था। हां जी, क्विकली शैला साहब, देन आई नीड टू गो टू महेंद्र सिंह साहब। जी, मैं एक बात कहना चाह रही थी। पॉलिटिकल लीडरशिप को तो आप बड़े आसानी से बात कर रही हैं। परवेज मुशर्रफ साहब तो पॉलिटिकल लीडर भी थे, सदर भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, इंडिया गए, 80 शर्ट्स बदली। वक्त होता है हर मुल्क के अंदर डिप्लोमेसी का। एक ऐसे वक्त में कि आपने 4 दिन पहले इंडिया को जिम्मेदार ठहराया है चाइनीज पे हमले का। 5 दिन पहले उन्होंने हमारे फैसलाबाद के 2 बच्चों के ऊपर किस तरह बात की है। उसके बाद हमने ये देखा कि हर सारे कॉन्फ्रेंस की तरह इस वक्त भी इनकार किया गया है। तो हमें तो ये देखना चाहिए कि इस वक्त दोनों पार्टीज, थर्ड ये साथ समझ जा रही है जो इंडिया की वीटो की वजह से हम नहीं होस्ट कर पा रहे। इस वक्त बीजेपी और सिद्धू की पार्टी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, दोनों अपने इलेक्शन की एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको इससे फायदा हो रहा है। बीजेपी अपनी रिजिडिटी से फायदा ले रही है, इलेक्शन करीब है, और सिद्धू की पार्टी जो है वो अपने सिखों के लिए मिला। 5 कोशिशें आपकी रिजेक्ट हो गई, आप 2 नहीं 10 कदम बढ़ चुके हैं। महेंद्र सिंह साहब, एक ऐसे मौके पर जब ये जिस तरह शाइस्ता साहिबा भी कह रही हैं, शैला साहिबा भी कह रही हैं कि आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं मगर ढील दे रहे हैं, कैसे मौके पे व्हेन यू हैव द कश्मीर इशू स्टेयरिंग एट यू इन द फेस। पिछले चंद दिनों में 28 उधर शहादतें हो गई हैं। सार्क समिट तीसरी दफा वीटो कर रहा है भारत हमारा, रिफ्यूजिंग टू एंगेज वंस अगेन इन डायलॉग। बार बार द टी वर्ड टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, इट्स स्टक ऑन दैट। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले ये है कि इन्होंने 10 सालों में क्या किया है। ये पीपल पार्टी ने 5 साल में अपने में क्या किया है और नून लीग ने अपने 5 सालों में क्या किया है। अगर हम अब पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं तो इनको महेंद्र साहब, मुझे लगता है कि अगर आपने पहला हिस्सा सुना हो तो आप ये अप्रिशिएट करेंगे कि सिर्फ सियासतदानों के हाथ में नहीं था सारा कुछ जो हो रहा था। हम सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बात की तरफ आ रहा हूं, मैं आपकी जवाब की तरफ आ रहा हूं। देखिए, उस पे ये है, मेन इशू ये है कि जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, सब चीजें ये अमन के साथ सॉल्व हो सकती हैं, टेबल टॉक के साथ सॉल्व हो सकती हैं। इस वक्त
इस वक्त जो इशू है कि हिंदुस्तान का भी यही मसला है कि वो टेबल टॉक करना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ बातें करना चाहता है। सर मुझे हिंदुस्तान से गर्ज नहीं, मैं अभी अपने कॉलीग्स के वीपर्स लूंगी। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ये कैसे मुमकिन है कि जो इनिशिएटिव्स PMLN ले या पीपल्स पार्टी ले तो आप मोदी के ताने दें, जो इमरान खान साहब ने भी कसे, और आप कहें कि ये इनके बिजनेस रिलेशंस है भारत के साथ इसलिए काम हो रहे हैं। दोहरा मेयार है तो वो हलाल है, वो जबरदस्त है, वो लीडरशिप है। हमारा तरीकाकार चेंज है, हमारा तरीकाकार चेंज है, हमारा तरीकाकार चेंज है। हमने एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे वहां की अवाम भी प्रेशराइज करेगी गवर्नमेंट को। हमने राहदारी खोली है, सिखों के लिए राहदारी खोली है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, तो इससे उनके ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्ड होगा। पहले जो हमारा इससे दुनिया में एक इमेज बेहतर हो रहा है कि पहले जो लोग हमें, सारी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही थी आज, और माइनॉरिटी के लिए अनसेफ कंट्री कह रही थी, वो हमारा नैरेटिव वो पॉजिटिव में जा रहा है। दुनिया के सामने हम पॉजिटिव में हमारी ये कोशिश पॉजिटिव जा रही है कि ये माइनॉरिटी के साथ इनका रिलेशन अच्छा है, ये बॉर्डर के पार रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। तो हमने सिर्फ इनके साथ रिलेशन नहीं, हमने पूरी दुनिया को भी बताना है कि हमारा असल मकसद क्या है। सर अमरिंदर सिंह जो हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, दूसरी साइड पे उन्होंने पहले खालिस्तानी मूवमेंट के हवाले से भी, आपको याद है कि ये जब 2018 में कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स भी अरेस्ट हुए थे पंजाब से, तो उन्होंने तब ये इल्जाम लगाया कि ये ISI है पाकिस्तान की जो इनको फंड कर रही है, बैक कर रही है, और फिर कहा कि कनाडा, इटली एंड सो ऑन उधर से भी ये इनकी मूवमेंट चल रही है। आज भी वो ही चोज नॉट टू कम, ही सेड मैं नहीं आऊंगा जब तक टेररिज्म की बात नहीं होगी। सो यू नो बाबा गुरु नायक जिनका एक पैगाम ही बाय एंड लार्ज अमन का है, पीस का है, मगर जब इतने तगड़ी पोजीशंस के ऊपर आपकी बरादरी के लोग हों और वो ये मौकफ लें, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है उस पैगाम को? देखिए ये चीज एक है कि ये जो इनका है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का है। हमें सिंपली क्योंकि इन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात की बारिश किया, हमारे अदारों के ऊपर बारिश किया। ये काम तो हमारी अपनी नून लीग और पीपल पार्टी भी करती है, हमारे अदारों के ऊपर इंतहाई काबिल एहतराम अदारों के ऊपर ये इल्जामात ही लगाते हैं। जब वही अदारे का जो हेड है राहील शरीफ और नवाज शरीफ साहब की वो गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उस वक्त कुछ नहीं होता, लेकिन आज वो एक पेज पे आते हैं फिर कुछ बात नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान साहब और बाकी तमाम इदारे, वजीर आजम पाकिस्तान, तमाम इदारे अगर एक पेज पे आते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए स्टेप लेते हैं तो इनके लिए जवाब और कोई नहीं होता, बस सिर्फ इल्जाम शुरू कर देते हैं। हमें पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, हमें पूरी। मेहर मुझे एक मिनट दीजिएगा। मेहर जी मैं कहना चाहती हूँ कि देखें हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं और जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉशियसली चलें, एहतियात से चलें और पाकिस्तान का वक़ार और जो उसकी इज्जत है उसको देख लें। शायद साहब आप ये रिकॉग्नाइज कर रही हैं ना कि इतने संगीन इशू में भी अगर आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहेंगी जो एक इंटरनेशनल अहमियत का हामिल है, तो फिर सही कहते हैं जनरल एजाज ईवान साहब कि भारतीय मौकफ को खुद मजबूत करते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस। नहीं जी, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा अगर वो कॉशियसली ना चले और ओवर एंथुसियास्टिक हो गए। अच्छा, एक वक्फा ले लूं, फिर शैला साहब आप बात कीजिएगा एंड वी विल टॉक टू सम इंडियन कॉलीग्स ऑफ आवर्स आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ है। नाजरीन, आज एक इम्प्रेसिव नंबर ऑफ कॉलीग्स हमारे भारतीय सहाफ़ी जो हैं वो सरहद पार से आए, उन्होंने इनॉग्रेशन में हिस्सा लिया, उस पर रिपोर्टिंग की। उनमें से चंद से बात करते हैं जल्दी से कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड हाउ दे लुक एट पॉसिबल रिजम्पशन ऑफ द डायलॉग मूविंग ऑन। हमारे साथ रज़ा उल लस्कर साहब मौजूद हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से मुंसलिक हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। लस्कर साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम लिया है, एक बड़े इनिशिएटिव का को आगाज दिया है, उसको स्टार्ट किया है, तो डू यू सी दिस एज मूविंग फॉरवर्ड? कैन वी सीज द मोमेंट ऑफ पीस ओवर हियर राइट नाउ? आपको लग रहा है कि रिजम्पशन ऑफ द ग्रेटर डायलॉग एक पॉसिबिलिटी है?
मुझे लगता है ये काफ़ी मुश्किल होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी कॉन्टैक्ट्स हो या किसी भी तरह की डायलॉग हो, ख़ास करके इंडिया के जो इलेक्शंस है अगले साल, उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टैक्ट्स होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस है। और फ़र्ज़ करें अगर कोई कॉन्टैक्ट्स होते भी है और अगर उसके बाद कुछ एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हो जाता है तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा उसको डिफेंड करना। तो ज़ाहिर बात है, मुझे लगता है कि इलेक्शंस के बाद जब एक नया हुकूमत होगा नई दिल्ली में, उसके बाद ही कोई एक मजबूत या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाएंगे दोनों तरफ से एंगेजमेंट। थैंक यू वेरी मच लस्कर साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। कदम बीनी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, एनडीटीवी से मुंसलिक हैं। मुझे बताइएगा कदम बीनी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू पाकिस्तान। आई होप इट वाज अ लवली विजिट। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने एक बड़े लाइटर टोन के अंदर ये कहा सिद्धू को भी कि कल को जब आप वजीर आजम बनेंगे तो शुड वी वेट फॉर दैट टाइम कि अमन आएगा या पीस हम देख सकेंगे, उन्हें लाइटर टोन। तो नेगेटिविटी इतनी है भारतीय मीडिया में कि आप देख रही हैं कि इस तरह की हेडलाइंस बन रही हो, द ब्रेजन लीडरशिप चेंज कॉल, इमरान खान वांट्स मोदी आउट, पाकिस्तान बिट्रेज इंडिया। क्यों आपको लग रहा है कि इतनी ये तगड़ी लॉबी विद इन द मीडिया क्यों मौजूद है विच इज टेकिंग एवरीथिंग सो नेगेटिवली इवन ड्यूरिंग अ डे एंड अ टाइम ऑफ सो मच आई थिंक पॉजिटिविटी? परसेप्शंस कई तरह के होते हैं। जो इमरान खान ने कहा है उस पर जो रिएक्शंस हैं वो दो तीन तरह के हैं। जैसे पब्लिक का रिएक्शन जो है वो ज़रूर ऐसा है कि एक अच्छी चीज़ हुई है। दूसरी तरफ मीडिया जो है वो अलग अलग खबरें दिखाता है, लेकिन जो विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका साफ कहना है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर कश्मीर की बात उठाना सही नहीं। तो और अलग अलग जगहों पर ये तीनों ही जो परसेप्शंस हैं तीनों ही मैटर करते हैं। मीडिया जो है वो काफ़ी हद तक जो यहाँ पर हुआ है उसको रिपोर्ट कर रहा है, फैक्चुअली रिपोर्ट कर रहा है और एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर भी रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जोड़कर, चाहे वो बातचीत हो वो करतारपुर से जोड़कर, जैसा खुद सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री जो उन्होंने कहा, उस तरह से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। ये एक पॉजिटिव माहौल बनाने की बात ज़रूर यहाँ पर हो रही है। तो नेगेटिविटी इसमें अगर आप 1% देखें अगर है कहीं ना कहीं, तो 99% पॉजिटिविटी है। थैंक यू सो मच शर्मा फॉर जॉइनिंग अस। अब हमारे साथ रजदीप सरदेसाई भी मौजूद हैं, इंडिया टुडे के सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। थैंक यू सो मच रजदीप सर। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने आज एक खुले दिल से फिर मुज़ाकरात का ऑफर दिया, एक दफ़ा फिर ये पहल की इमरान खान साहब ने। वाई सो मच नेगेटिविटी फ्रॉम सुषमा स्वराज साहब, योर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर? उन्होंने एक ही सांस के अंदर साक को भी कैंसिल आउट कर दिया, डायलॉग को भी क्रॉस आउट कर दिया, जो अटेंडीज थे उनको भी ये कह दिया वो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर आए हैं। क्यों ये आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा एक रिजिड पोजिशनिंग आपकी सरकार की तरफ से ली जा रही है? वाई? देखिए, एक ऐसे समय पर ये सब हो रहा है जबकि भारत में चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि 10 साल की हम सालगिरह मना रहे थे जो मुंबई में हुआ, 26/11 के 10 साल हुए हैं। उसकी एबिलिटी दिखाना 2015 में मोदी जी ने दिखाई थी जब वो नवाज शरीफ को मिले, उसके एक महीने बाद पठानकोट हुआ। तो सब्र करिए, ये रिलेशनशिप ओवरनाइट नहीं बदलने वाली। धीरे धीरे छोटे कदम लेते लेते आवाम के बीच में रिश्ते बढ़ाइए, यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, स्कूलों के बीच में। मैं तो समझता हूँ इंटर स्कूल कंपटीशन होना चाहिए, पाकिस्तान और इंडियन स्कूल डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशंस, म्यूजिक फेस्टिवल्स, ये सब करके करके एक समय आएगा जब बड़े मसले भी हम हल कर पाएंगे। वो ओवरनाइट नहीं होगा। 71 बरस गुजर गए, हौले 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 हौले, कितना हौले। मगर मुझे ये बताइएगा पहले रजदीप के, हाउ हैज दिस बीन डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस विजिट, जो आपने पहले भी विजिट किया पाकिस्तान को? ये मुख्तलिफ कैसे था ये विजिट? देखिए, पाकिस्तान में कई बार आया हूँ और हर वक्त कोई नया एक्सपीरियंस होता है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार आया तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट कवर करने आया था, जब इंडिया की टीम बहुत सालों बाद पाकिस्तान आई थी, आई थिंक 1994 या 95 में, 95 या 96 में। और तब माहौल था बड़े उम्मीदों का कि क्रिकेट के ज़रिए दोनों देशों के बीच में जो दीवार थी वो कम होगी। फिर आते हैं लाहौर बस यात्रा में, तब भी ऐसी उम्मीदें जगती है। फिर 2004
मुशर्रफ जी और वाजपेयी जी की मीटिंग होती है सार्क के साइडलाइंस पर, तब भी इस तरह के एक माहौल बनता है कि दुनिया बदलेगी, दोनों देशों के बीच में रिश्ते बदलेंगे। इसलिए मैं थोड़ा आजकल कॉशियस हूँ, मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम ज़्यादा उम्मीदें रखें तो फिर जब हकीकत में वो नहीं बदलते तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, निराशा होती है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों देशों के बीच जो रिलेशनशिप है वो स्टेप बाय स्टेप हो, एक पहल लेते, छोटे छोटे पहल लेकर आप मंजिल तक पहुंचिए। इसलिए मुझे आज जो मुझे दिखा वो एक अच्छा कदम था, क्योंकि आम आदमी जो सिख यात्री है उनके चेहरों पर जो खुशी दिखाई दी, उसके बाद मुझे लगा दोनों सरकारों ने आज बहुत शुक्रिया अर्शदीप, it was indeed a pleasure having you and I hope all of you go back खैर से and I hope you keep visiting इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा शैला रज़ा साहब, आप बात करना चाह रही थी, मगर do you think कि ये गैर संजीदगी का मुजाहिरा वज़ीर आज़म को नहीं करना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि अब सिद्धू के वज़ीर आज़म बनने का इंतजार करें फॉर पीस? डू यू थिंक कि ये लाइटर वेन नहीं अप्रिशिएट कर सकता भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार? देखिए, जो बात मैं पहले कह रही थी उसी को जो है ना सेकंड किया इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने, कि वहाँ पे इस वक्त इलेक्शन का समय है, एक ऐसे वक्त में कि खालिस्तान की भी खालिसा तहरीक और फिर ये सिद्धू जो हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट पार्टी के मेंबर हैं, उसमें अगर आप इस तरह बात कर दें तो उन्हें तो हर चीज़ को करना ही है, लाइटर मूड उन्होंने नहीं देखना। लेकिन असल बात जो है ना वो ये है कि अगर ये कह देना कि सिर्फ एक यकतरफा उससे जो यूनिलेटरल कह दें जो भी, कि जी दूसरी हुकूमतों ने कुछ किया ही नहीं, ये एक अच्छी बात नहीं होगी। दूसरे लोग भी फिर इस पर यही तबसरा करेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता चलना है। और देखिए, ये 7 कॉन्फ्रेंस जो है ना, इसमें चाहे ये स्पीकर लेवल पे हो, विमेन लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, बिल्कुल भारत उसमें शिरकत नहीं करता और ये नया रवैया नहीं है। तो हर सियासी पार्टी को जब भी वो पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत होती है उसकी हमेशा कोशिश होती है कि समिट्स अटेंड की हुई है, भारत अटेंड करता है। ये मसला ये शैला साहबा मसला जो है ना वो होल्डली एक रिजिड पोजीशन का है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान विल नॉट होस्ट इट नाउ फॉर द 3rd ईयर कंटिन्यूइंग। आप देख रही हैं कि इट्स अ वर्चुअल इंडियन वीटो राइट नाउ। तो मैं यही कह रही हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जब भी होता है, हम नेपाल में गए, वहां पे भी भारत नहीं आई उनकी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, मगर आपको लगता है क्विकली आल्सो टू रैप अप बिफोर आई गो टू शाइस्ता साहिबा एज वेल, जो अगर थ्रेड मुझे भी अगर आप तजारती लेवल पे भी कहें कि इंडिया फेवरेट है तो वो बुरा हो जाता है। जो ऊफा में गूफअप किया था नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर का जिक्र ना करके, उसका मैंने सरताज अजीज साहब का भी इंटरव्यू किया, वो भी बरहम हो गए। ही सेड हाउ डेयर यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। मैं तब भी चौंक गई कि जनाबे वाला आपसे नहीं पूछना शाइस्ता साहिबा। मैंने उनसे कहा तो किससे पूछा जाए? सो इट वाज सच अ बिग गूफ अप कि सरताज अजीज भी उसके ऊपर नहीं बात करना चाहते थे इंटरव्यू में। इट वाज सच अ बिग गूफ अप कि नवाज शरीफ नेवर गिव अ रीजनिंग फॉर दैट एज वेल। डू यू थिंक इमरान खान ने आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जिधर अमन का सिर्फ जिक्र हो रहा था, किसी ने बात नहीं की टेररिज्म की, किसी ने और कोई जिक्र नहीं किया, उनके वक्त में से भी कश्मीर का जिक्र किया इमरान खान साहब ने। डू यू थिंक कि वो इट शुड बी अप्रिशिएटेड? मुझसे पूछ रही हैं? जी शाइस्ता साहिबा। हेलो जी मैं थोड़ा सा पिछली बात भी करना चाहती हूँ कि देखें, अभी उनके जर्नलिस्ट बात कर रहे थे कि छोटे छोटे कदम लेने चाहिए और फिर मंजिल, चाहे छोटे कदम लें, मंजिल तक पहुंचना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना था कि वो बच्ची के इलाज के लिए जाना चाहते थे और उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था और वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल तक जाके रिक्वेस्ट की गई थी। तो देखें, जो इंसानियत के नाते भी कोई काम करने की इजाज़त नहीं देते, जो हमारे बहुत से वहाँ मज़ार हैं उन पे जाना चाहते हैं, वहाँ वीज़े नहीं मिलते, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट की आपस में हम नहीं खेल सकते, और जो बुक लॉन्चिंग पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, हाल हुआ था बिल्कुल। आई एम सॉरी शाइस्ता बीबी, मेरा वक्त खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दो बहुत नेगेटिविटी और दूसरी साइड से शैला रज़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड। नाज़रीन, द फैक्ट रिमेन्स कि वेदर इट्स द के वर्ड यानी कि कश्मीर, व्हाट वी ऑलवेज टॉक अबाउट, और द टी वर्ड व्हिच इज टेररिज्म, व्हाट इंडिया ऑलवेज टॉक्स अबाउट, इररिस्पेक्टिव, द फैक्ट रिमेन्स, एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बिल्कुल सही फरमाते हैं कि अगर फ्रांस और जर्मनी अपने मामलात हल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। द फैक्ट रिमेन्स द बिगेस्ट अल्फाबेट वी नीड टू फोकस ऑन इज द पी वर्ड, पी फॉर पीस।
इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।